दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इंडिया के अंदर ये एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। यानी कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, तो इनकी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सप्लाई करने का भी काम करती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है, बल्कि इंडिया से बाहर भी कंपनी का बिजनेस है। ये ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सिस्टम तैयार करती है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें वायरिंग हार्नेस, बैटरी पैक, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, ऑटोमोटिव स्विचेस, टर्मिनल्स, तो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हैं। इंडिया के अंदर अगर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर वायरिंग हार्नेस मार्केट की बात करें तो कंपनी का 41% का मार्केट शेयर है। यानी कि इंडिया के अंदर ये टॉप 2 प्लेयर्स के अंदर आती है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट के अंदर देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर 70% का है। यानी कि इसमें एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है, तो उसमें से इसका जो 95% प्रोडक्ट है वो ईवी के ऊपर फोकस होता है। यानी कि इसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो ईवी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडिया में कंपनी जितने भी व्हीकल्स वाले सेगमेंट हैं, यानी कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं, इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, तो कंपनी इन सब के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो तैयार करती है। कंपनी जो भी कंपोनेंट या जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको कंपनी ओईएम कंपनियों को सप्लाई करती है। यानी कि जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, कंपनी उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो इंडिया के अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिल जाता है। यानी कि इंडिया के बाहर भी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो एस्टेब्लिश हैं। तो इंडिया के अलावा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यूके, स्लोवाकिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया और जापान में भी हैं। तो इससे कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना बिजनेस करती है। तो बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इंडिया के अंदर ये एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट 1711 करोड़ है, 25 में 2336 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 4114 करोड़ का एसेट है। तो एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 2799 करोड़ का इनकम है, 25 में 3472 करोड़ और 26 में बढ़ के 4563 करोड़ का हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 298 करोड़ है, 25 में बढ़ के 353 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 396 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का ईबिटा 512 करोड़ है, 25 में 590 करोड़ और 26 में 710 करोड़ का ईबिटा है। तो ईबिटा भी बढ़ा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 741 करोड़ का नेटवर्थ है, फाइनेंशियल 25 में 978 करोड़ और 26 में 2397 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 से 26 के बीच में देखें तो रिजर्व के अंदर शानदार ग्रोथ है। अभी कंपनी के पास 2360 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर इसके कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के ऊपर 841 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 464 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे इसका कर्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। अब इसके केपीआई को देखें तो आरओई 16.30% है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 19.14% है, तो ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे ये और कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 16.55 का है, तो ये भी बढ़िया है।
पैट मार्जिन 8.70% का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। ईबिटा मार्जिन 15.71% है, तो ये भी बढ़िया है। नेट 149.74 का है, तो ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 का है, तो ये हाई है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 21.06 का है, तो ईपीएस बढ़िया है। पी मल्टीपल 41.36 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब अगर इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो धूर ट्रांसमिशन का पी मल्टीपल 41.36 का है, मिंडा कॉरपोरेशन का 46.49 का, यूनो मिंडा का 56.87 का, मदरसन सुमी वायरिंग का 43.24 का, सोना बीएलडब्ल्यू का 74.64 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस वाइज एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 16,415 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 464 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 301 करोड़ 77 लाख रुपए कंपनी सब्सिडी के ऊपर जो कर्ज है उसके भुगतान के लिए खर्च करेगी। 150 करोड़ रुपए कंपनी न्यू वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 12 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 अगस्त है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 871 है। अब यहाँ पर देखें तो 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 871 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो अगर इसको 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो 4,355 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो प्राइस वाइज कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 3,067 करोड़ का आईपीओ है, तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है। इसमें 1,400 करोड़ का फ्रेश इशू और 1,667 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 80 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,807 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 अगस्त से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होगा और ये 12 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 13 अगस्त है। रिफंड डेट 14 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 14 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम 146 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था और अभी ये 253 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रहा। आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4301 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी एक मार्केट लीडर है, कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी बहुत हाई देखने को मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। लेकिन ये जो आईपीओ है, आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। तो हो सकता है कि आगे प्रीमियम के अंदर थोड़ा आपको फॉल देखने को मिल जाए, या लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है तो वहाँ से शेयर्स के प्राइसेस के अंदर फॉल आने के चांसेस हैं। लेकिन आईपीओ का प्रीमियम अभी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग सकता है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।